बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर फ्रेश एपिसोड ऑफ गपशप। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूं आपकी होस्ट निदा अमीन। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी गेस्ट होस्ट मोमिना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। यूनिस कहाँ है आज? बैठे तो हैं। इतनी सर्जरी? क्या हो गया सना? मैं मरहबा हूँ। मेरे बराबर में है मरहबा तो। मैं तो मोमिना हूँ। ये थोड़ी सी हेरा फेरी आज हो गई है। बहरहाल यूनस जो है वो आज हमारे दरमियान नहीं है। हमारे दरमियान नहीं है वो इसलिए कि यूनस का माइक खराब हो गया। उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है और वो रेस्ट पर हैं और इंशाल्लाह वेरी सून हमें फिर से ज्वाइन करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ही हमें जो है वो जरूर ज्वाइन करेंगे यूनस खान। अच्छा तो यूनस गेट वेल सून और जल्दी से आ जाएं क्योंकि आप यहाँ नहीं होते तो ये पहली बार ऐसा है कि यूनस जो है वो हमारे शो के दरमियान अभी नहीं है, क्योंकि जब से गपशप स्टार्ट हुआ है, जब से हमने अपना ये मरहला शुरू किया है कुछ अलग अंदाज से, तब से यूनस जो है वो हमेशा से हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं। उनके बिना आज हम शो कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मिस तो करेंगे यूनस खान। तो आज हम सबसे पहले अच्छी खबर पर आते हैं, क्योंकि आज जैसे कि 5 औरतें, पांच लड़कियां, 5 कहानियां, 5 कहानियां, 5 लड़कियां और खूबसूरत तरीन लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज क्यों ना पहली न्यूज जो है वो खवातीन के हवाले से ही बताएं। खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए आपको पता है क्या चीज जरूरी है? वो है एजुकेशन, यानी कि बेसिक तालीम। आपको तालीम हासिल करना, मैं हमेशा कहती हूँ तमाम लोगों को जो है वो तालीम हासिल करनी चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि वजीर आजम साहब जो है उन्होंने बाकायदा सिंध हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो कराची में एक अलहदा खवातीन की यूनिवर्सिटी जो है वो बना रहे हैं। तालियां हो भाई इस चीज पे। वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी खबर है सना जी, और ये सिंध में हो रही है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी खवातीन के हवाले से है, बच्चियों के हवाले से है, तो जितने भी लोग जैसे कि बच्चियों को अकेले पढ़ने के लिए नहीं जाने देते, तो एटलीस्ट उनको जो है वो पढ़ने दिया जाएगा और वो आगे जाकर जो है वो अपना नाम जो है वो रोशन कर सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि औरत पढ़ी लिखी होगी तो आगे जितनी भी आपकी जनरेशन है या यूथ है वो उनको जो है वो एजुकेट कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सना, और आप ये देखें कि सिंध में ख़ास तौर से अंदरूने सिंध की अगर हम बात करें या वैसे भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इलिटरेसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़वातीन की अगर मैं ख़ास तौर से बात करूं, बच्चियों की, तो आज भी ऐसे बहुत सारे नैरो माइंडेड लोग हैं जो को एजुकेशन की इजाज़त नहीं देते अपनी बच्चियों को, और इसी वजह से जो है वो तालीम से महरूम रहती हैं। लेकिन इस स्टेप के बाद ये होगा कि जो नैरो माइंडेड लोग हैं एटलीस्ट वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन तो देंगे। एंड डू यू गाइज नो कि KPK अचीव्स द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, लिटरेसी ग्रोथ रेट। यस, बहुत अच्छी बात है जी। आज तो गुड न्यूज़ ही हो रही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर आपने बताई, दूसरी भी और आपने भी। और बाकी देखा जाए कि सूबाई तौर पे देखा जाए तो सिंध में वाकई लिटरेसी रेट बहुत कम है और बहुत ज़रूरत थी। कराची में फिर देखा जाए कि पढ़ाई के हवाले से देखा जाए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध पे जब जाते हैं तो वहाँ खवातीन के यहाँ मर्द भी ज़्यादा पढ़े। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी मरहबा जी ये देखें कि कराची में बन रही है और हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो कराची की तरफ आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो अब मुझे लगता है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ को एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहिए बल्कि खवातीन की अलहदा तौर पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इनके लिए कितनी अच्छी बात है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे कि उषा जी ने भी कहा कि जब आपके घर की, आपके माशरे की औरत पढ़ी लिखी होगी ना तो वो अपने माशरे को तरबियत भी उसी तरह से देगी और बच्चों को भी। बिल्कुल। तो एक बच्चों की तरबियत करने के लिए आप ये देखिए कि माँ का कितना बड़ा हाथ होता है, और अगर माँ एजुकेटेड नहीं हो तो आपकी औलाद कैसे एजुकेटेड। जी निदा जी, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपकी बात से। एजुकेशन के हवाले से नहीं बल्कि हर इदारे में वीमेन को सपोर्ट करना चाहिए, और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि और भी चीज़ों में वीमेन को सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बस मैं तो ये कहूँगी कि सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों मिलकर जो है ये काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये मंसूबा कामयाब रहे और बन भी जाए। अच्छा, यहाँ पे तो अच्छी खबर से तो मैंने आगाज किया, लेकिन अब थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना आप बुरी खबर की तरफ जाए। बुरी क्या कह सकते हैं, कराची पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर है तो अब इस पे क्या बुरा क्या अच्छा, लेकिन ऐसी खबर है जिससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आप लोगों को थोड़ा दिल संभालने की अपना। सना जी अब तो आदत हो गई है, आदत हो गई है बुरी खबरें सुनने की। आप सुनाएं जी, क्या सुनाने वाली हैं आप? दूध दही गोश्त
और क्या कहें, मसाले और बहुत सारी दीगर चीज़ें जी महंगी हो गई हैं, और वो बड़े आराम से मैं आपको बता रही हूँ। दूध और दही की कीमत के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो 20 रुपये मज़ीद इजाफा हो गया है दूध और दही के ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर बन आ गए, आप लोग जो खाते हैं बिस्किट के ऊपर 10 रुपये का इजाफा किया गया है। तो जिन लोगों को शाम की चाय के साथ जो है वो बिस्किट खाने की आदत है, तो अब थोड़ा सा आप लोग संभाल के खाइएगा। तकरीबन सारे पाकिस्तानियों को ऐसा ना चाय के साथ बिस्किट खाने की, अब ना खाएं आप लोग, ना खाएं, अब छोड़ दें। वैसे भी बिस्किट खा खा के मोटे हो रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है, तो अब खाना छोड़ दें। लेकिन सना जी आप ये देखें 10 रुपए का भी जो बिस्किट आता है उसके अंदर क्वांटिटी कितनी होती है? एग्जैक्टली बहुत कम हो गई है, मतलब हवा होगी क्या? और आप ये देखें कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को ना बिस्किट डिबो के खाने की आदत होती है, तो 10 का अगर बिस्किट है 5 का तो चाय में गिर गया। बस यही पाकिस्तानियों की आदत जो डुबो के खाने की थी ना, गवर्नमेंट ने सोचा पाकिस्तानियों को डुबो दो। मुझे एक और आदत मुझे है, भी यही वो पिर्च में चाय डाल के ना, वो जो कप के साथ जो नीचे पिर्च आती है, जो छोटी प्लेट होती है, उसमें चाय डाल के अंदर सुड़-सुड़ करके पीते रहते हैं ना, तो ये भी एक है आदत। सना जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि चाय में बिस्किट डुबो के खाने का आप लोग जैसे बात कर रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि हम लोग को डुबो के मारे। हाँ, हमारी अच्छा, हम तो डूब के मर जाएंगे, हाल है, लेकिन खुद हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। वाह, ये अच्छा था, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। और लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सी वाली हुकूमत को हम जो है वो लेकर डूबे, क्योंकि यहाँ तो पीडीएम जो है वही हम पर जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। बहरहाल ये तो हम हुकूमतों के हवाले से बात है, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी। लेकिन अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊँ कि कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा गंभीर जो है वो हालात अभी पेश आ रहे हैं। मुसलसल जो है वो भारत को एक वार्निंग दी गई है कि आप तमाम तर मुसलमानों पर जो है वो तशद्दुद ना करें। उसके बावजूद भी भारत जो है वो समझने को तैयार नहीं है। भारत ने अभी रिसेंटली जो है वो, अगर मैं सिर्फ इन 2 दिन की बात करूं तो मज़ीद कश्मीरियों को, 4 कश्मीरियों को जो है वो वहाँ पर कश्मीर के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो शेलिंग करके उनका कत्ल भी किया है। और उसके बावजूद भी मोदी सरकार समझने को तैयार नहीं है। आप लोगों के लिए एक सवाल मैं यहाँ पर आज ज़रूर बताऊँगी। हमने नुपुर शर्मा के हवाले से भी कहा, नुपुर शर्मा ने जी ये क्लियरली कहा कि जी मुसलमान जो हैं वो इंतहा पसंद है। मुसलमान जो हैं वो, अगर हम उनके थोड़ा भी उनके मज़हब के बारे में बताते हैं तो मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी दिल आज़ारी होती है। लेकिन अब हमें ये एक सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ कर जा रही हूँ, आप लोगों से भी पूछूंगी, एक शॉर्टली आपने जवाब देना है। क्या मुसलमान जो है वो इतने सालों से, 70 सालों से वो इंतहा पसंदी कर रहे हैं, या हिंदू जो है, या मैं कहूँ कि भारतीय लोग जो है वो इंतहा पसंदी कर रहे हैं? क्योंकि हम तो कश्मीर पे कोई हमला नहीं कर रहे, या हमने तो कभी हमारे पाकिस्तान के हिंदुओं पर जो है वो कभी कोई जुल्म और सितम नहीं किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम मरबा। इसका जवाब मैं ये दूंगी कि अगर मुसलमान इंतहा पसंद होते तो आज इंडिया, हिंदुस्तान वजूद में ना होता। बिल्कुल इतनी सी बात है। और दूसरी बात मैं ये भी मेंशन करूंगी कि अगर मुसलमान इंतहा पसंद होते तो जितना हम पूरी दुनिया को उठा के देख लें, मुसलमानों पे ही जुल्म हो रहा है। बिल्कुल तो ये तो साफ जाहिर होता है कि मुसलमान कहाँ से इंतहा पसंद। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल जी निदा जी, आप इसका बताएं। छोटा सा जवाब सना ये है कि अगर तो मुसलमान इंतहा पसंद होते तो क्या इंडिया को हाल ही में रेड लिस्ट किया जाता? वाह क्या बात है। जी निदा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुसलमानों की अगर बात की जाए तो वो ईमान लाने वाले हैं, ठीक है, और जब जो ईमान की बात करते हैं वो पीस फैलाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जी मुसलमान भाई जो हैं वो हमेशा अमन की बात करते हैं, अमन फैलाते हैं, पीस फैलाते हैं। और वो कैसे, यानी कि वो एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हक की बात करते हैं तो इसीलिए तो टारगेट किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही है उर्शिया। और मैं एक चीज बताऊं, हम अगर मुसलमान के हवाले से बात करें, अपने ईमान के हवाले से बात करें, तो हम 3 अकीदों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अमन, इत्तेहाद, तंजीम, यही हमारा जो है वो ईमान है, और इसी की बुनियाद पर जो है वो हम मुसलमान कहलाते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान इंतहा पसंद है, वो इस जहां में भी जो है वो उनको फेटी खानी पड़ेगी, और वहां तो आप लोगों के लिए पहले ही सजा जो है वो मुकर्रर की गई है। और आने वाला वक्त बता देगा कि इस्लाम में कितनी ताकत है, और आप लोग जो है वो मजहब से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, जब पूरी दुनिया में अगर होगा वावेला तो सिर्फ मुसलमान और इस्लाम का होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में बजट पेश किया है, उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से मैं बात करूंगी।
जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी उन्हीं में शामिल हैं। आप और ये बताएं कि दिल थाम लूं या क्या करूं? नहीं नहीं, अच्छी खबर है। और अच्छा, खबर ये है मरहबा कि पहले 50,000 रुपए महाना पे विच मेक 6 लाख पर ईयर, ठीक है, 6 लाख रुपए सालाना पे हमें टैक्स देना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स की जो छूट है वो 12 लाख तक कर दी है। जी जैसे हमें 1 लाख रुपए महाना यानी कि 12 लाख रुपए सालाना पे अब टैक्स देना होगा और उससे कम पे नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खबर है और हम सभी सैलरीड हैं, सो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। वेरी नाइस, तालियां हो जाए इस बात पे। यूनुस की कमी पूरी करनी है हमें। बिल्कुल, यूनुस होते तो वो जरूर अपने कायद शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करते और उनकी तालियों में जो दम था वो हमारी तालियों में इतना नहीं है आज। और वो लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। और हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि जो चंद हजार रुपए बचेंगे वो आप जो आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है उसमें आप लगा सकेंगे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निदा जी, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि सैलरी पहले ही कम होती है काफी सारे लोगों की, और अगर टैक्स में भी कट जाती थी तो वो बेचारे अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर रहे थे हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बिल्कुल। अच्छा, और ये होना भी चाहिए था, जिस तरीके से जैसे महंगाई बढ़ रही थी उसके हवाले से ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बिल्कुल उर्शिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी भी तनख्वाह 15% से बढ़ी है और पेंशन भी बढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद जो सोचने वाली बात ये है कि बढ़ती हुई महंगाई को अगर देखा जाए तो अवाम काफी नाखुश दिखाई दे रही है कि जी महंगाई होने वाली है। महंगाई 100% बढ़ रही है और तनख्वाह 15% बढ़ रही है। तो ये कैसा इंसाफ है? देखें, गवर्नमेंट फिर भी लॉस में नहीं जा रही, क्योंकि वो टैक्स की अब सैलरी से नहीं काट रही, लेकिन बाकी चीजों से तो वो निकल रही है ना सारी की सारी। मगर तो अभी फिर भी नुकसान ये देखिए मरहबा, जैसे सना बता रही थी कि खाने पीने की अशिया तक इतनी महंगी कर दी गई है, तो जो अवाम का रद्द अमल आ रहा है और उन्होंने जो सख्त गुस्से का इजहार किया है, आप ये देखें कि क्या आपको लगता है कि अवाम सही कह रही है या जितना हुआ है उसी पे शुक्र अदा करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये बजट जो है वो खसारे में है या ये बजट हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अगर हम बजट पर नज़र डालते हैं तो इससे हमें साफ नज़र आता है कि बजट अभी जो 2022 और 23 का बजट शामिल हुआ है, पेश किया गया है, वो खसारे का बजट है। उसका रीज़न ये है कि 9.5 ट्रिलियन का ये बजट जो है ओवरऑल कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर ख़जाना साहब ने जो है वो पेश किया। अब इस बजट को जब पेश किया गया वो आप देखें कि सिर्फ 47% जो है वो तमाम तर हमारे मंसूबे, हमारी सेहत, हमारे न्यू अगर कोई मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गई और जितने भी इसमें मंसूबे हैं उनके लिए 47 रखा। ठीक है, अब इसमें आपकी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह, पेंशन, हर चीज आती है। बाकी के अगर मैं बात करूँ 48 समथिंग का कुछ बन रहा है, वो कहाँ गया बजट? अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो बजट जो है सबसे ज्यादा डिफेंस पे गया है। उसके बाद जो गया है वो बजट गया है अपना जो लोन्स लिए गए थे, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर पहले से लोन लिए तो उनमें चला गया। और कुछ अगर 7 अरब की मैं बात करूं, देखिए अगर 7 अरब का हम देखते हैं ना तो एक अरब, क्योंकि अगर सऊदी अरब अभी 1 अरब हमारे अकाउंट से निकालता है हम तो बिल्कुल खसारे में चले जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 7 अरब रुपए मुस्लिम लीग नून ने या हम कहें कि पीडीएम ने जो है वो जिक्र तक नहीं किया। जी 7 अरब किधर है? निकाले 7 अरब, अवाम क्या पैसा है? 7 अरब का बस वो चाहिए, हिसाब चाहिए। सना को जवाब चाहिए, मुझे 7 अरब का हिसाब चाहिए, बाकी किसी चीज का नहीं चाहिए। 7 अरब जी कहाँ गए हैं, किसके अकाउंट में गए हैं? सना जी, आप इस मुल्क में बैठ के हिसाब किताब की बात करिए, आपने घर नहीं जाना। और दूसरी बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि यूट्यूबर्स का भी एक हवाला दे दूँ मैं यहाँ पे कि टैक्सेस उन पे भी लग गए हैं। जैसे किसी की 1 लाख रुपीज है सैलरी, पूरे मंथ की बनती है, या जो भी वो मोनेटाइजेशन का इतना मुझे सीन नहीं पता यूट्यूब का, जो भी होता है तो उसमें से उसको 30% ही बचेगा और सारा टैक्स में। तो फिर वो मेरा जो YouTube का चैनल हम खोल रहे थे उसका प्लान कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करना सारे लोग मिलकर। और सना आप घर पहुंच के मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, मैं आपको अपनी लाइव लोकेशन सेंड हाँ प्लीज, ताकि पता चले कि आप खैरियत से घर पहुंच गई हैं। ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में भेज दीजिएगा। तभी जब इन्होंने कुछ इदारों का जिक्र किया तो मैं तो खामोश हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम सवाल नहीं कर सकते ना, घर खैरियत से जाना है। लेकिन हम 7 अरब का तो पूछ सकते हैं ना, 7 अरब किधर है? देखिए पिछले 70 साल का पता चला कि कहाँ गया। जब हम इस बजट के इस अमाउंट का पूछें या इसका हिसाब लें, मुझे पता है, लेकिन मरहबा वो कहाँ गया? पता करके करना क्या है? करप्शन में नहीं, बेनाम अकाउंट्स में।
Exactly. मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि पता करके करना क्या है, क्या करना है आपको, क्या घर बनाना है, गाड़ियाँ, क्या क्या करना है? देखिए उर्शिया, अब आवाज उठाना तो हमारा हक है जी कि जो पैसे है वो गया कहाँ। अब आगे ये कि पता चलना नहीं पता चलना, मैं आपको बताती हूँ इनका प्लान क्या है। अपने अकाउंट में इन्होंने सब जो कभी जम- सॉल्व नहीं हो ये पूछ सकती। रही हैं कि अपने बैंक में ट्रांसफर Exactly. करवा सकें, वरना क्या आवाम जान के क्या कर लेगी? हाँ, ज्यादा से ज्यादा उन्हें किसको तो वही पड़ी करना है? है, आटा दाल चावल उन्हें वही खरीदना है, वही खाना है, लेकिन तो क्या करेंगे? लेकिन यहाँ एक लम्हा फिक्रिया जी। है, कसम से लम्हा फिक्रिया वो ऐसे है कि जो अवाम जो है वो ये समझती है, उसने सिर्फ ये सुना, एक अफवाह सुन कर के 25 रुपए जी बढ़ गए हैं पेट्रोल पे, आपने एहतजाज करना चाहिए। नहीं भाई, सारे पेट्रोल पंप की तरफ गए स्टेशन पे कि हमें जी जल्दी से हम भरवाएं। अब मैं तो इस चीज पर हैरान हूँ कि पेट्रोल बढ़ रहा है और ये इन्होंने रश ऐसे लगा दी जैसे पेट्रोल फ्री में मिल रहा है। इसीलिए तो सना जी, जैसे ये न्यूज मिलती है या ब्रेक होती है तो फौरन से जो है सब चले जाते हैं वहां पर और कहते हैं कि जी लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा तो बहुत है, महंगाई होती है तो हम लोग सब बाजारों में मिल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जो है हम लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग को महंगाई लगती नहीं है। और शिया, वीकेंड्स पे कैफेज रेस्टोरेंट्स में आप चक्कर लगा के देख ले, उधर पैर रखने की जगह नहीं होगी। Exactly. और मैं ये हैरान थी कि क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि आवाम यहाँ पे थोड़ी सी नाशुक्री है? अगर तो ये थोड़ा सा भी बढ़ाया गया है, मुझे या लगता थोड़ा सा है फर्क रिलीफ नहीं दिया पड़ता। गया है, मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता, जितनी हाँ। भी महंगाई हो जाए हमारी आवाम को फर्क नहीं पड़ता। वो लोग शॉपिंग मॉल हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन वो विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, सिर्फ देख कर आ जाते हैं जी। हाँ, लेकिन ये देखिए, ये तो गलत बात है। आप लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क में गुर्बत नहीं है या इस शहर में गुर्बत नहीं है। गुर्बत नहीं है सना, है, विंडो बिल्कुल शॉपिंग है। नहीं, ये ना बोले आप। सेल लगने दे किसी दुकान पर, औरतें जो थैले भर भर के 30% दुकानों से बाहर आ रही होती है, आप रश देखा करें, पैर रखने की जगह नहीं। हाँ। मुझे एक बात याद आ गई, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कही थी कि पूरा ऐसे ना राउंड बनाती हैं औरतें, ठीक हाँ। है, और एक आ रहा होता है, सेल्समैन आ रहा होता है और वो हाथ में बहुत सारे उसके पास आई मीन कपड़े होते हैं, जो भी उनका जो सेल आइटम होता है वो होता है, वो जैसे ही बीच में डालते हैं उस बेचारे की जो पिटाई लगती है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। तो ये तो हालात है, मतलब औरतें जो है कपड़ों के लिए बंदे को भी मार देंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 3 करोड़ का शहर, अवाम इतनी ज्यादा है, ये कुछ मखसूस तबके हैं, क्लासेस हैं जो इधर दिखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही। तो हम सिर्फ उस स्पेसिफिक क्लास को देख के हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई ऐसे मामलात नहीं है या अवाम नाशुक्री है। कुछ लोग वाकई इस चीज से गुजर रहे हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन उसके बावजूद मैं यही बोलूंगी कि ये जो न्यूज़ है ये इस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर हम अपनी सैलरी क्लास, तनख्वाहदार तबके को देखें तो एक बड़ी छूट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये भी हो गया। इस पे भी मैं बोलूंगी कि अल्लाह मियां का शुक्र अदा करें। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल्स की टैक्सेस में भी आप देखें इजाफा किया गया है, जिसके साथ साथ रोड टैक्सेस हैं। आप ये देखें कि किस तरह से जो है वो अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। एक ये खबर मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बात कर ली जाए। हेल्थ की अगर हम बात करें तो 24% बजट दिया गया है हेल्थ के लिए, जो मेरे ख्याल से नाकाफी है। मेरे ख्याल से क्या आप ये देखें कि हेल्थ सेक्टर हमारे यहाँ बहुत कम है, 24% तो कुछ भी नहीं हुआ। और इसी के एजुकेशन पर सिर्फ 22% बहुत कम है। एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसे सेक्टर्स है जिनका बजट मेरे ख्याल से 22 और 24%, तो आप सना ये देखें ना कि कुछ भी बजट कुछ भी नहीं है। बस क्या कर सकते हैं सना, ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको थोड़ा अक्ल और शऊर दे, और जो इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जिन पर काम होने की ज़रूरत है इसमें मजीद बेहतरी आए। अगले साल हम हर साल जब बजट आता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि इस साल शायद बजट में कुछ होगा, ख़ास तौर से हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को लेके। लेकिन बहरहाल इस साल भी कुछ नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि अब उम्मीद पर दुनिया कायम है कि शायद अगले साल कुछ हो सके। इसी के साथ लेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी मेडिसिन की फील्ड के हवाले से। मुझे पता है बहुत दुआएं मिलने वाली हैं, वैसे भी मुझे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। मैं बात करूंगी जी कैंसर के हवाले से। पहले भी मैं कैंसर का एक वो क्या कहते हैं तोड़ लेकर आई थी। आज भी मेरे पास कैंसर के हवाले से एक तोड़ है जो कि सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ जल्दी। मैं आज बात करूंगी रेक्टल कैंसर के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैंसर किसी भी किस्म का हो तो वो नुकसानदेह होता है, तकलीफ देह होता है, ख़तरनाक होता है, और
हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से जो है वो चीज़ें आगे गुजर रही होती है। पेशेंट्स जो हैं वो अपनी क्या कहते हैं ना कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि अपनी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कि बस शायद हमारा हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर उसके बाद शायद हमें घर जाने के लिए मौका ना मिले, बट उनके लिए मैं गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी बात है अर्शी, अगर कैंसर के हवाले से खासतौर से कोई गुड न्यूज़ है तो जल्दी से शेयर करें। जी मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। न्यूयॉर्क में एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है, बल्कि एक ड्रग है जो कि आपको इंजेक्ट करते हैं और आप 110% जो हैं वो आप सेहतयाब हो जाएंगे। जो कि कैंसर पेशेंट हैं वो सेहतयाब हो जाएंगे और ये बहुत खुशी की बात है। वाओ, सीरियसली? जी जी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 18 पेशेंट्स थे जो कि रेक्टल कैंसर के थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया 6 महीने तक उनको इंजेक्ट किया गया। उसके बाद जो है वो उनको देखा गया कि ये लोग रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैंसर के हवाले से कोई भी मेडिसिन बनती है तो वो बहुत जल्दी काम नहीं करती, बहुत जल्दी जो है वो सेहतयाब नहीं करती। बट ये मेडिसिन की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसी एक मेडिसिन बनी है जो कि फौरी तौर पे जो है वो पेशेंट्स को सेहतयाब किया है। अच्छा अनुषा जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझे क्यूरियोसिटी है काफ़ी इस बात की कि हर तीसरे बंदे को आप उठा के देख लें उसको कैंसर हो रहा है, तो इसकी कॉजेज़ क्या है? अच्छा, इसका जवाब मेरे पास है और वो ये है कि पाकिस्तान में अगर हम मेजॉरिटी देखें ना तो जो कॉज है मेन कैंसर का, इट्स बिकॉज ऑफ गुटखा कंजप्शन। आप ये देखें कि बहुत सारे लोग, हम लोग यहाँ पे सड़कें बनाते हैं। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि अवाम भी कितना ज़्यादा, आप देखिए, रोल प्ले करती है। माहौल को गंदा करने में भी आवाम का हाथ है और साफ सुथरा रखने में भी आवाम का हाथ है। ये जितने भी तंबाकू वाले लोग हैं, मैं तो यही बोलूंगी, ये जगह जगह ये थूक देते हैं क्योंकि इनको हर जगह तो डस्टबिन नहीं मिलेंगी, तो कहीं पे भी थूक दिया, कहीं पे भी जो है वो। आप ये देखिए कि कॉजेज वैसे भी कितने ज्यादा हैं। अगर मैं तंबाकू को एक साइड पे भी कर दूं, इनफैक्ट हम जो माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं और जिस बर्तन में हम खाना गर्म कर रहे हैं वो भी मैटर करता है कि कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें आप खाना गर्म नहीं कर सकते, वो भी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ कैंसर। पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स होते हैं। और आप ये देखिए ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा है और ऐसे ऐसे कैंसर्स आ गए, अल्लाह माफ करे, कि जिसका हमने कभी सुना भी नहीं होता कि अच्छा इस किस्म का भी कैंसर होता है, ये यहाँ का भी कैंसर हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जैसे सना जी आपने एक बात कही है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रही हैं कि तो पिछले दिसंबर में मुझे भी ये प्रॉब्लम ऐसी हुई कि जैसे पेन, बहुत ज़्यादा पेन, इतना पेन था कि मैं काम पर भी जा रही हूँ तो मेरा हाथ भी ऊपर नहीं जा रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह ना करे कि वो प्रॉब्लम हो गई है। बट ये था कि जब आपने टेस्ट वेस्ट करवाते हैं तो आपको रूटीन चेकअप जो है वो लाजमी, खवातीन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि रूटीन चेकअप आप लाजमी रखें। अच्छा, लेकिन अगर हम कैंसर के हवाले से स्पेसिफिक अगर बात करें तो मैं आपको बताऊँ, कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसकी तशखीस होना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में पता ही नहीं चल पाता, कभी नहीं पता चलता कि आपको कैंसर है। हमेशा जब भी कैंसर जो है या तो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है या तो वो फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है, तब जाके आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है या आपके किसी अपने को जो है वो कैंसर है, और फिर मामला जो है वो बिगड़ जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी उम्र बड़ी है ना, मतलब 50+ है, अगर आपको कोई हॉस्पिटल नहीं उठाएगा। कहेंगे क्यों? कि हम सिर्फ जो हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी हॉस्पिटल का, लेकिन इतनी बड़ी बात है कि कहा जाता है कि जी इनका जो कैंसर है वो तो थर्ड स्टेज पर है, और सॉरी लेकिन हम थर्ड स्टेज पर जो है वो पेशेंट को नहीं लेते। तो अब बंदा कहाँ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। आप ये देखिए, कैंसर का इलाज ही नहीं है। अगर तो वक्ती तौर पर इलाज हो जाता है रेडिएशन के थ्रू या कीमो के थ्रू, तो वो कुछ टाइम के बाद वो चीज वापस आ जाती है, जो ट्यूमर है वो वापस डेवलप होना शुरू हो जाता है। हर कोई नहीं उठा पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे माशरे में, अच्छा ये हमारे माशरे में ज्यादा क्यों है, इसकी मैं एक वजह बताती चलूँ। हमारे यहाँ हमें आम बुखार होता है तो हम जी पेन किलर्स खा लिए, हम ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं। याद रखें, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो ही बुखार होगा, और जब आपका इन्फेक्शन 10 साल पुराना हो जाएगा उसके बाद होता ये है कि वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब इन्फेक्शन का तो इलाज मुमकिन है, लेकिन कैंसर का इलाज आज तक तो बहुत पेनफुल रहा है। और ये बहुत अच्छी खबर है कि कैंसर पेशेंट्स के लिए इस तरह का ड्रग आया है जिससे उनकी रिकवरी हो रही है। लेकिन आप इनिशियल लेवल पे ही एहतियात करें, इसकी सबसे बेहतर है। खुद डॉक्टर ना बने, जो हमारे माशरे में बड़ा होता है, जी बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, खुद डॉक्टर बन गए, खुद से मेडिसिन वो तोड़ के उनके देसी चलते हैं। आप देखिए इन्फेक्शन किस चीज का है, उसका इलाज करवाएं। कुछ अरसे आपको, कुछ हफ्ते प्रॉपर मेडिकेशन होगी, लेकिन एटलीस्ट आप इस बीमारी से बच जाएंगे।
उससे बड़े खर्चे से बच जाएंगे, खासतौर पर जब इतनी महंगाई हो रही है। ये भी बहुत एक्सपेंसिव इलाज है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, मेडिसिन का नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, डॉस्टरलीमॉप है, ठीक है। और ये जो ड्रग है ये डायरेक्टली जो है वो ट्यूमर पर अटैक नहीं करता, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद जो है जब आपका इम्यून सिस्टम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है ट्यूमर के साथ, तो ये बिल्कुल 110% बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। बिल्कुल, क्योंकि कैंसर को अगर देखा जाए ना तो कैंसर आपकी बॉडी के अंदर तमाम तर सेल्स जो है वो खत्म करना शुरू कर देता है। एक आप समझ ले कि एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो कि अचानक से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसको ब्लास्ट करता रहेगा, खत्म करता रहेगा। तो इसमें सबसे जरूरी काम ये है कि आपका इम्यून जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो कैंसर से लड़ सके। और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे सना अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले जिक्र करी थी कि ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा यूट्रस कैंसर भी आप ये देखें कि बहुत सारी खवातीन में यूट्रस कैंसर पाया जाता है और वक्त से पहले यूट्रस रिमूव किया जाता है ताकि उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन मैंने अपने ही रिश्तेदारों में भी देखा है कि यूट्रस की वजह से जो है वो बहुत सारी खवातीन की मौत भी हो गई है, रिमूव भी हो गया यूट्रस। उसके बावजूद जो कैंसर है वो फिर फैल जाता है ना, आप उसको रिमूव भी कर दे तो वो हटता नहीं है कैंसर। और इसकी जो मेन वजह है इट्स हाइजीन। बहुत सारी खवातीन हैं जो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती हैं, उसकी वजह जो है ना वो फिर कैंसर बनता है। या आप कहें लाशौरी। जी, आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी और वो ये है कि इस मेडिसिन को लास्ट ईयर जो है वो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया था कि आप लोग इंसानों पर ट्रायल कर सकते हैं। जब उन्होंने ट्रायल किया तो वो 110% जो है वो इंसान सेहतियाब हुआ, यानी कि 6 महीने के अंदर जो इंसान स्टेचर पर आया वो चल कर गया घर पर। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। जितने भी कैंसर के फाइटर हैं मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही मुश्किल बीमारी है जो कि हम लोग सोचते भी हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। सो हमारी यही दुआ है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है वो सेहतियाब हो जाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है और बहुत काम कर रही है और आप लोगों के लिए ही काम कर रही है। सो हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं आपके लिए लाई हूँ एक गुड न्यूज। वाह मोमना, मुझे लगता है ये सीट ही ऐसी है जो वहाँ बैठता है ना खुशखबरियां लाता। क्या बात है, क्या ही बात। ये खुशखबरी खवातीन के हवाले से है। ये तो और जबरदस्त बात है, तालियां हो जाएं। बिल्कुल, प्रोग्राम में भी विमेन एम्पावरमेंट, हर जगह विमेन एम्पावरमेंट चल रहा है। नहीं, एक और बात है, और वो सीट है ये ऐसी जो बैठता है वो न्यूज से पहले ही तालियां बजवा देता है। प्लीज आपकी न्यूज की तरफ आते हैं। हाँ जी, आप अपनी गुड न्यूज सुनाएं, ये लोग तो अपना करते रहेंगे। अच्छा, आईजी सिंध ने ऐलान किया है कि खवातीन को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। यानी अब खवातीन भी चाय पानी लेंगी? जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं, खवातीन आपको छोड़ेंगी नहीं। जो मतलब हमारे मर्द हजरात पुलिस वाले हैं वो फिर भी आपको छोड़ देते हैं, मगर खवातीन नहीं छोड़ने वाली, वो आपको जेल में बंद करेंगी। बिल्कुल, आप ये देखिए कि घरों में जहाँ औरत का राज चलता है वहां पर कैसे लोग सीधे रहते हैं ना, और जब हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में एक खातून का राज चलेगा, खवातीन का मैं बोलूंगी राज चलेगा, तो कैसे सब डंडे की तरह सीधे हो जाएंगे ना। पुलिस वाला लेकिन वजीर फिर भी हमारा वजीर आजम नहीं आए। हाँ, इससे आपने जो है वो जरा ध्यान में रखना है। लेकिन सीरियसली बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हैं आप मोमिना के। ये आप ये देखें कि हमारी औरतें जो खवातीन हैं बेसिकली उनको खुद मुख्तार बनाने के लिए अगर इस तरह का काम किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आप देखें ना, अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे सिंध के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी घर की औरतों को नहीं चाहते कि वो जो है वो इस तरह की फील्ड में भेजे। क्यों भेजे? उनको लगता है, अच्छा एक थोड़ा सा टैग भी है, अगर हम पुलिस की बात करें उनके ऊपर ये टैग भी है, कहा जाता है कि औरतों की इज्जत नहीं है वहां पर या ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक टैग है जो उनके ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर अब क्योंकि ये जॉब्स आप ये देखें कि इससे जो है हमारी खवातीन, पहले हमने देखा कि टीचर्स के उसमें इन्होंने ऐलान किया कि जॉब्स दे रहे हैं, फिर पुलिस जो है उसमें अब ये लोग जॉब्स दे रहे हैं। तो ये देखें कि कहीं ना कहीं अगर महंगाई हो रही है तो मेरे ख्याल से इसको बैलेंस करने के लिए ना अब जॉब्स के लिए भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं कि रोजगार दे ये लोग। हाँ, मैं बस एक कमाने वाला हो और पूरा घर खाने वाला हो, उसमें गुजारा नहीं है। बिल्कुल, अब ये कि खवातीन को भी निकल के कमाना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। जी, जरूरी है, देखिए बराबरी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। मुझे सिर्फ एक बात का डर है
जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी मर्द हजरात जो हैं वो पुलिस वाले होते हैं और वो क्या करते हैं, लंच में डिनर में दाल खाते हैं। हमारी खवातीन ना खाना शुरू कर दें क्योंकि वो मोटी हो जाएंगी बहुत ज्यादा। क्या पता उनकी ट्रेनिंग में उर्शिया बनाने का कोई मैं आपको एक बात बताऊं, जो दाल होती है ना, जो चने की दाल होती है, इससे ना बहुत ज्यादा इंसान स्ट्रांग रहता है, यानी कि आपको भूख भी कम लगती है। देखा जाए तो ये खाने के हवाले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा, स्ट्रांग से ख्याल आया, आप ये देखिए उर्शिया कि दिस विल मेक विमेन स्ट्रांग, क्योंकि जो ट्रेनिंग है जिससे इनको गुजरना पड़ेगा खवातीन को, वो कोई आसान नहीं है। आप ये देखिए कि सिर्फ अगर एक शूटिंग की ट्रेनिंग कोई देख लें तो क्या हम सोच सकते हैं कि कोई खातून जो है वो गन पकड़ के शूट कर सकती है? क्योंकि उसकी आवाज ही इतनी होती है कि ट्रेनिंग होती है, वो भी हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर सकती हूँ। आप कर सकते हो। आप लोगों को इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैंने की हुई है। बाकी ये है कि हमारा मुल्क उस लिस्ट में भी आता है जहाँ पे खवातीन आर्मी में, एयरफोर्स में देखी गई हैं, और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि औरतों की भर्तियां की जा रही हैं। एक तो वही बात है, महंगाई बहुत हो चुकी है, हमें जाहिर सी बात है एक बंदे पे हम रिलाई नहीं कर सकते कि वो घर चलाए, तो खवातीन को भी नौकरी की जरूरत है। और बहुत अच्छी बात है कि भाई इस डिपार्टमेंट में भी औरतों की जगह और ज्यादा मतलब भर्तियां हो रही हैं और ज्यादा। और इससे पता है मुझे लगता है थोड़ी सी चोरियां भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे खूबसूरत डॉक्टर्स होती हैं तो मरीज ज्यादा हो जाते हैं, तो खवातीन होंगी तो हो सकता है चोरियां ज्यादा बढ़ जाएं। लेकिन मरहबा, यहाँ पे वो वाली शूटिंग की बात नहीं हो रही। आप ये सोचे कि आपके सामने कोई चोर डाकू खड़ा हुआ है जिसको आपने शूट करना है, तो क्या आसान है ये कदम लेना? आसान है? हाँ, बहुत आसान है। के लिए कभी आसान नहीं हो सकता, लेकिन खिदमत के लिए आप उसकी तरफ जाते हैं ना कि खिदमत करें आप मुल्क की, तो फिर आसान हो जाता है। देखिए खवातीन अहद कर लेना तो फिर आसान हो जाता है। देखिए खवातीन को तो हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं है, आंखें ही काफी होती है सम टाइम। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे आंखें नहीं मारनी, यहाँ पे जो है वो दिल लगा के काम करना है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, दिल लगा के, यानी कि आपने जो है वो मुल्क को जो है वो अच्छे से अच्छा सर्व करना है। अच्छा, यहाँ पे मरहबा आपने बहुत अच्छी एक चीज कही थी कि आप गोली चला सकती है, ये आपने कहा था। वैसे तो आपको गोली की जरूरत नहीं, आपकी निगाहें काफी हैं बहरहाल, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है, SSU को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते कि SSU बाकायदा से हमारे यहाँ पर एक ऐसा इदारा है जो कि तमाम तर यूनिवर्सिटीज की जो बच्चियां हैं जिनको कहीं ना कहीं आगे ऐसा लगता है कि वो पुलिस में जा सकती है, तो उनको ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं SSU वाले, और उनके दरवाजे हमेशा से खुले हुए हैं कि आप लोग जो है वो आए, हम आपको बाकायदा तौर पे जो है वो ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से जो है वो फायर किया जाता है, किस तरह से ओवरऑल सेल्फ डिफेंस किया जाता है। तो मुझे लगता है ये खवातीन के लिए बहुत और उनकी 1 डे ट्रेनिंग भी है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप सीखना चाहते हैं या वैसी ट्रायल बेसिस पर भी जाना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहीं से मुझे सना ये बात दिमाग में आई कि मेरे सामने व्हेन आई वाज एट SSU तो बहुत सारी खवातीन जो है वो उस वक्त ट्राई कर रही थी, और वो शूटिंग के लिए, और उस वक्त चीखना चिल्लाना चल रहा होता है क्योंकि जो खाली आवाज होती है ना उसकी, वही हर खातून बेयर नहीं कर सकती। ज़ाहिर है हर खातून जो है वो मरहबा की तरह स्ट्रांग नहीं है। आपने देखा होगा कि घर में भी ऐसे होता है, अम्मियाएं कैसे शौक हो जाती है कि फायरिंग हुई है या ये आवाज कैसी आ रही है, एकदम से सहम जाती है। लेकिन आज की जनरेशन बहुत स्ट्रांग है, बस हमें प्लेटफॉर्म मिले, मौका मिले तो हम बहुत स्ट्रांग है। और जहाँ पे पुलिस की बात हो रही है तो मैं एक और चीज ऐड करती जाऊं कि जेल का जो बजट है ना वो बढ़ा दिया गया है। अब जो जेल में मौजूद कैदी हैं उनको मछली भी मिलेगी, उनको मटन भी मिलेगा, उनको सब कुछ मिलेगा। जेल जाने की तैयारी करो सारे। क्यों किया ये वैसे मरहबा, क्यों किया ऐसा इन्होंने? अब आप देखें ना, इतनी अच्छी हमारी हुकूमत आई है और जिसपे बीती हो वो जाहिर सी बात है उस चीज के लिए काम तो करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है ये तो होना था। इससे क्राइम रेट में इजाफा नहीं होगा? जिन लोगों के पास खाने को नहीं है वो ये सोचेंगे कम से कम जेल में हमें खाना तो मिलेगा। ये तो हर डरामी की बात कर दी कि यानी कि जब आपने कुछ काम नहीं करना, आपने जो है वो सोना है और हर डरामी करनी, गर्मी से भी बचना है, तो आप जो है वो जेल जाने की तैयारी कर लें। कहीं पर भी आप डाका डाल लें, चोरी डाल लें, आप चले जाएं जेल में, आपको मुफ्त की रोटी मिल जाएगी और जी सुकून ही सुकून होगा। जी उर्शिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पर जो आपको डंडे पड़ेंगी, जो मारे पड़ेंगी पुलिस से, फिर वो फिश और चिकन का क्या फायदा? कोई बात पहले तो वो झेलना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, 2-3 डंडे खा लेंगे। क्या यार, जिसके घर में खाने को नहीं है वो तो यही सोचेगा डंडे खा लेंगे, खाना तो मिलेगा ना। 2-3 जो चित्रोल करते हैं ना पुलिस वाले, अल्लाह माफ करे, कभी अगर लग रहा है आप लोगों। और जब खवातीन चित्रोल करेंगे तो ना सिर्फ आपकी चित्रोल होगी बल्कि जो जिल्लत होगी ना खवातीन मर्दों को मारती हुई कैसी लगेंगी, है ना? अच्छी लगेगी, पहली दफा देखेंगे ये मंजर, बहुत मजा आएगा। जी निदा, जो खवातीन है जो पुलिस की ट्रेनिंग लेंगी उनको तो अपनी ट्रेनिंग मिलेगी। मुझे लगता है सिर्फ जो पुलिस में भर्ती हो रही हैं वो ही नहीं, जो आम औरतें होती हैं और जो वर्किंग वूमेन्स हैं
उनको भी सेल्फ डिफेंस अपना सीखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही मोमिना आपने। और देखिए, मैं तमाम तर ख़वातीन से ये कहना चाहूँगी, जब तक आप अपना दिफा करना नहीं सीखेंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगी। आगे बढ़ना है तो ख़ुद का दिफा करना है। और आखिरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक तो मैं ये कह दूँ कि आखिरी, दूसरी और पहली चीज़, वरना उर्शिया जी मुझे आगे से ये कहती है कि एक तो चीज़ आपकी हो गई, अब दूसरी, अब तीसरी। लेकिन मैं यहाँ उर्शिया, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक चीज़ और बता दूँ। उर्शिया से इजाजत लेना बहुत जरूरी है। सीनियर है उर्शिया, आपका प्रोग्राम है जी। सना जी आप क्या बात कर रही हैं? उर्शिया हमारी सीनियर है। मैं ये कहूँगी कि कराची के जो हालात है, पाकिस्तान के जो हालात है, उसमें आपने देखा कि स्ट्रीट क्राइम की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस आएगा ना, तभी आप सामने वाले की एक सेकंड में चित्रोल कर सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप। इवन मैंने एक वीडियो रिसेंटली देखी कि खातून रिक्शे में सवार होने वाली हैं और बाइक पे आए हैं और उनका शायद बैग खींचने की कोशिश की है तो वो दुपट्टा उनके हाथ में आ गया, वो इस तरह से निकल गए। जी जी बिल्कुल। तो आपको सेल्फ डिफेंस तो लाजमी तौर पे बहुत अच्छी बात की आपने मोमना, आपने भी सना, कि सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं और इवन आप जब घर पे भी होते हैं तो आपको अपना दिफा करना आना चाहिए। वरना आप ये करें कि पर्स में जो है वो लाल मिर्चें रखना शुरू कर दें। उससे क्या होगा? आंखों में फेंक दे। ऐसा ना कीजिएगा, अचानक से हवा तेज आई तो खुद की आंखों में जो है वो लाल मिर्चें पड़ जाए। एक स्प्रे होता है, वो खरीद लें, बैग में रखा करें, जब भी ऐसा कुछ लगे आपको तो सामने वाले की। लेकिन वो भी मिर्च स्प्रे ही है ना, स्प्रे कर सकते हो, वो आइस में चला जाए तो काफी नहीं उससे ये नॉट एवरी बॉडी स्प्रे, या एग्जैक्टली किसी की आंखें बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होती हैं तो वो शायद बॉडी स्प्रे इतना काम ना करे। पेपर स्प्रे जो होता है उसकी वो टेंशन में आ जाएगा कुछ देर के लिए तो आप। ओके अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे सिंगल मदर्स होती हैं और वो अकेली रहती हैं, उनको भी सेल्फ डिफेंस जो है वो आना चाहिए अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए और अपनी भी हिफाजत करने के लिए। ऐसी कई खवातीन हैं जो कि सिंगल मदर हैं और अकेली रहती हैं, उनको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। तो बट मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इसको जरूर अवेल करें। और जितनी भी खवातीन मुझे इस वक्त देख रही हैं वो सिंध पुलिस की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप क्या कर रही हैं? अप्लाई कर दिया मैंने। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और अभी जो टाइम होता है वो होता है जी आपसे बराह रास्त मुखातिब होने का, यानी कि आप तमाम लोगों को ये टाइम बहुत पसंद होता है क्योंकि इसमें हम आपकी राय को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए दिए गए नंबर पर जो है वो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने अपना वॉइस नोट सेंड करना है। ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई मौजू, ऐसा कोई मुद्दा जो आज तक हमारी नज़र से नहीं गुजरा है या हमने उसे जो है वो ज़ेर बहस नहीं किया है, तो आप जो है वो बराह रास्त हमसे मुखातिब होकर हमें बता सकते हैं। हम आपकी राय को जो है वो अहमियत देते हुए अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आज देखते हैं कि कौन और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं रशीदा बात कर रही हूँ सुरजानी से। मैं आपका शो गपशप बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छा शो करते हैं आप लोग बच्चों। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो लोड शेडिंग रात को हो गई है बेटा, ये मैं इनको कौन सी गाली दूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये बच्चे जो हैं सारी सारी रात जागते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, तो समझ नहीं आ रहा, ऊपर से चिड़चिड़े हो गए, लड़ते हैं। इनसे गुजारिश है कि ये जो जितने भी ये जो लाइटों वाले भाई हैं, मेरे बच्चे हैं मेरे, उनसे गुजारिश है कम से कम मेरी तो बात नहीं सुनेंगे। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, आप हसीनाएं अगर थोड़ी सी सदा लगा दें तो मजा आ जाएगा। मैं कहूंगी कि प्लीज ये जो लोड शेडिंग हो रही है ना, इसको कम करवा दो बेटा। बहुत शुक्रिया। अम्मा जी तो बहुत ही परेशान है जी। सना जी आपके तो डायरेक्ट कांटेक्ट, प्लीज बताएं ना कि ये बिजली वाला सिस्टम कैसे खत्म होगा और ये जो तलाकें हो रही हैं धड़ाधड़, ये लाइट की वजह से हो रही है, बताएं ना लोगों को प्लीज। वेल, तलाक का तो मैंने उस दिन बताया था, नाकिस ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जिसकी वजह से हो रही है। और तमाम तर खवातीन जो है, क्योंकि आपने हमें आज ज्वाइन किया तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि खवातीन क्या करती हैं कि खवातीन आजकल ना तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं कि अब उन्होंने शादी तो कर लिए लेकिन अब अपने शोहर को पहचानने से इनकार कर रही है। क्योंकि बाहर जाकर इतना ज्यादा हम जो है वो शोहर पूरे हमारे नाक़िस काले हो जाते हैं। बिल्कुल, तो कह रहे हैं हमने तो गोरे से शादी की थी, अब ये काला हो गया। लेकिन अभी क्योंकि गर्मियां हैं और औरतें भी जो है ना भूत बनी होती है बेचारी, ये पसीना लथपथ वो होता है, मतलब क्या कर सकता है। लाइट में ये भी है, बेजार आ जाता है ना, बेजार हो जाती है। अब शोहर आया 9 बजे रात के घर आ रहा है, ठीक है, अब वो कह रही है बेगम, शोहर आके समझो कह रहा है हाँ बेगम क्या हाल है तुम्हारे, अब वो कह रही है क्या हाल है जी, क्या हाल है, पूरे दिन तो तुम बाहर थे। अब शोहर अच्छा उसका भी देखिए कि वो बाहर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एसी में बैठकर काम कर रहा है, क्या पता एसी में ना काम कर रहा हो। और घर में जो खवातीन होती है वो अलग जो है वो इरिटेट होकर बैठी हुई होती है, आटा मेकअप पिघल रहा होता है। मेकअप नहीं करती जी,
नहीं मेकअप कभी कभी कर लेती है Makeup बेचारी, नहीं करती, पिघल रही मेरी होती है। मामी है वो करती है रात को जब तैयार मामू आने, Seriously? हाँ जब मामू आने वाले होते हैं तो वो हम भी सब कहते हैं उनकी कि आप तैयार होकर रहा करें, अच्छी अच्छे बात से है। रहा करें। तो वो ना 9-10 बजते हैं, मामू के आने का टाइम होता है तो वो जाती है जल्दी से अपने आप को 10 मिनट्स देती है और रेडी। ये ऐसी अच्छी बात है। खवातीन ये मुझे तो बड़ी नई अच्छी नवेली लगती है। दुल्हनों की बात होगी ना, कि नई नई शादीशुदा लोगों की बात होगी कि तैयार होते हैं, लेकिन जहाँ मर्द हजरात ये बर्दाश्त करें कि हाँ। उनकी बीवियां उनको इस तरह से हर कोई लान तान नहीं कर होता। रही हैं कि वो उनके रंग जल गए, लेकिन हमें यहाँ पे भी एहसास करना चाहिए कि मर्द हजरात भी तो सारा बर्दाश्त दिन कर रहे हैं ना, जी, जी। कि वो घर पहुंच रहे हैं जी पसीने में लथपथ, चिड़चिड़ी सी उनकी बेगम है, उस पर वो भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। हाँ। तो खवातीन को भी उनका जला हुआ रंग बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, रात को लाइट नहीं है, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रात को ये लाइट ले रहे हैं और एक दफा नहीं बार बार ले रहे हैं। उसकी वजह से अब लोग जागे हुए हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों को टहला रहे हैं, इससे डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि वो भी कह रही हैं कि बच्चे लड़ रहे हैं, हर कोई लड़ रहा है भाई कि हम खिड़की के सामने हम सोएंगे कि हल्की फुल्की हवा आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मरहबा जी। और इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, देखिए ना रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लाइट भेज देते हैं, यही तो मेन टाइम होता है जिसमें सोना होता है, और आप यही नींद अगर आप पूरी नहीं करते और आप दिन में जब आप ऑफिस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके होते हैं। देखिए जी मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जी दिन में आप लाइट भेज दिया करें, दिन में तो कोई घर में नहीं होता, औरतें फिर भी बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर रात में जो है वो सोना होता है, सबने बच्चों ने भी सोना होता है। बच्चे जो हैं वो रात के टाइम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं, तो वो फिर क्या कहते हैं कि जी बेगम उठा ले या हस्बैंड उठा ले, तो इस तरह से फिर जो है वो लड़ाई झगड़े, जैसे कि हमारी अम्मा जी ने भी कहा कि जी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो प्लीज आप दिन की जो है वो आप लोड शेडिंग कर लें, रात की मत करें। बिल्कुल। अच्छा, और जहां आप लोग बात कर रहे थे तलाकों की, मैं तो ये सोच रही हूँ कि चिड़चिड़ेपन से तो फिर नौकरियां भी जारी होंगी, क्योंकि जब रात में नींद पूरी नहीं हो रही तो सुबह बॉस से लड़ाई झगड़ा ही होगा और कुछ नहीं ऐसा ही होगा। है। देखिए अगर हम फी यूनिट भी इजाफे की बात करते हैं ना बिजली के, तो अभी इस बजट के बाद भी और इस बजट से पहले भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो 25% से ज्यादा जो है वो बिजली के ऊपर मजीद इजाफा किया गया है। तो जब आप बिजली के ये भारी भारी बिल जो है वो पे कर रहे होते हैं, किसी को पैसे दे रहे होते हैं, तो एटलीस्ट आप इतना सा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके घर में सोने के लिए लाइट तो हो। क्योंकि चले हम तो अभी नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनकी तबीयत खराब होती है, घरों के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो ऑक्सीजन सिस्टम चल रहा होता है, मजीद दूसरी चीजें चल रही होती है। तो जिस घर में पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा, वहां पर ऐसे कैसे जो है वो आप लोग इतना नाकिस सिस्टम, लोड शेडिंग का मतलब हम आज तक 70 सालों में अपने खुद के जो है वो पावर प्लांट नहीं बना पाए, अपने खुद के बिजली बहाल करने के सिस्टम नहीं तैयार कर पाए। ये हमारी हुकूमतें जी बारियां भी दे रही हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बारियां तो ले रहे हैं ना आप लोग, इसके बावजूद भी आप लोगों ने आज तक जो है वो बिजली क्यों नहीं बनाई? चाइना से तो मुआहिदा हो रहा है, चाइना से तो आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, तो आखिर कचरे से बिजली बनाना क्यों नहीं सीख रहे आप? और अभी आप हाल ही में ये देखिए ना कि जब सिंध हुकूमत की जानिब से तजवीज़ पेश की गई कि मार्केट्स को 8:30 बजे बंद कर दिया जाए, तो ताजिर बिरादरी खड़ी हो गई जी अब वो भी क्या करें, क्या करें, हाँ। मजबूर है कि कमाई तो करनी है ना, जाहिर है। और अगर 8:30 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी तो उस हिसाब से कमाई नहीं होगी, क्योंकि जब आवाम ही 1-1, 2-2 बजे सो के उठ रही है, तो वो मार्केट्स में आपको ठंडे टाइम पे, इतनी गर्मी में सबको होता है कि हम ठंडे टाइम पे जो है वो मार्केट्स का रुख करें। जैसे कि निदा आप देखिए कि गर्मी के इम्कानात कितने बढ़ रहे हैं और आगे जाके और गर्मी होनी है। लास्ट ईयर आपको पता है कि हीट स्ट्रोक में कितने लोग गर्मी से बेहोश हो गए और कितनी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी सिचुएशन। जैसे कि अब गवर्नमेंट को मुझे ये समझ नहीं आता, ये लोग गर्मियों में लाइट भेज देते हैं और सर्दियों में गैस कम आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और समझ में नहीं आता नॉर्मल गर्मियों में और इस तरह की सिचुएशन में हम पंखे की मतलब हवा काफी नहीं होती, उस पर भी लाइट जा रही है, तो फिर बंदा कहाँ जाएगा? गर्मी से तो मर ही जाएगा वो। और देखिए ना दूसरी बात मरहबा कि अगर आप एक जगह पर, एक मुल्क में आपने पहिए ही जाम कर दिए, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है उस जगह पर, तो आपकी मईशत कैसे बेहतर हो सकती है? मईशत को कौन चला रहा है? मईशत को तो हमारी इंडस्ट्रीज चला रही होती है ना। तो जब इंडस्ट्रीज जो है उसमें आप लोगों के पास बिजली नहीं है, ताजरों के पास बिजली नहीं है, जितनी इंडस्ट्रीज है उनके पास बिजली नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर आप लोग ये ना कहे कि आपकी मईशत जो है वो खसारे में जा रही है, आपकी जीडीपी गिर रही है, क्योंकि जीडीपी का अगर ताल्लुक देखते हैं तो जीडीपी का ताल्लुक भी आपका बिजली से ही आता है, गैस से ही आता है, इन तमाम चीजों का ताल्लुक इन चीजों से आ रहा है। हर चीज आपस में बहुत ज्यादा लिंक करती है। तो जब तक आप अपने ये
निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे। मैं तो जी शहबाज शरीफ पे बहुत ज्यादा हैरान हूँ। क्यों? वो किस बात पे? वो इस बात पर कि शहबाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें ना, पहले तो शरीफ साहब, शरीफ बरादरान की अगर मैं बात करूं तो ये लोग लोड शेडिंग ना यूं खत्म करते हैं। अगर मैं पिछली हुकूमत की बात करूं 2013 की सिचुएशन देखूं, और अभी लोड शेडिंग किया था, उसको लोड शेडिंग खत्म करना नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ दावे करना कहते हैं। नहीं, लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून की एक चीज तो है कि आते ही हुकूमत में, इख्तिदार में आते ही वो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि लोड शेडिंग पर काम करते। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि शरीफ साहब ने, आई मीन सॉरी टू से, शरीफ साहब दोनों ही शरीफ है, पता ही नहीं चलता भाइयों की सियासत हमारे मुल्क में बहुत चलती है या बेटों की सियासत चलती है। तो अभी हमजा शहबाज, वापस शरीफ अगेन, हमजा नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये कहा था कि 1 महीने में लोड शेडिंग खत्म होगी। अब 1 महीने में लोड शेडिंग नहीं खत्म हो पाई तो अब फिर अवाम कहाँ जाएंगे? इस पे सिर्फ और सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन इदारों को जो कि जाहिर सी बात है बिजली प्रोड्यूस करें। एटलीस्ट अगर आप लोड शेडिंग कर रहे हैं तो रात के वक्त ना करें, क्योंकि ये तो चले हम समझ लेते हैं कि हाँ बुहरान है, हर चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट रात को ना करें कि ताकि आराम से नींद पूरी हो और सुबह भाई कामों पे हम जा सकें। तो सिर्फ हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप इस पे नजरसानी करें। बिल्कुल। और रिसेंटली आप ये देखें ना कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा भी था कि 3.5 या मैक्स 4 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं जाती। अब ऐलानात तो हो जाते हैं लेकिन अमल दरामद कब होगा ये देखना होगा। बिल्कुल वो तो नहीं होगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज तो मेरी जगह तब्दील हो गई, इस तरह से मेरी खबरें भी बड़ी तब्दील किस्म की हैं। तो आज सबसे पहली जो खबर मैं लेकर आई हूँ, क्या ही बात है हमारी आईटी के लोगों की। अच्छा, कितनी तरक्की करें, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत तरक्की कर रहे हैं। और क्या ही बात है हमारे मुल्क के हैकर्स की, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि रिसेंटली हुआ ये कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके न्यूज चैनल को किया हैक। पहले लहराया गया पाकिस्तानी झंडा और फिर चलाई गई माशाल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते। तो इसमें तालियां हो जानी चाहिए। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये है पाकिस्तानी और माशाल्लाह से मैं तो कहूंगी क्या काम किया उन्होंने, निडर पाकिस्तानी। और ये तो अभी शुरुआत है। ये लोग बड़ा उछल रहे थे ना, बड़ा शोर मचा रहे थे पाकिस्तानियों और मुसलमानों के खिलाफ। कैसा लगा? स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फिर लहराता हुआ हमारा झंडा। तो अभी तो ये शुरुआत है, सोचना भी नहीं मुसलमानों के खिलाफ जाने की और पाकिस्तानियों के खिलाफ जाने की, वरना हम नहीं छोड़ने वाले। लेकिन यहाँ तो हमारे हैकर्स ने पाकिस्तानियों को भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्या हुआ? जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके विकिपीडिया के साथ छेड़छाड़ कर दी भाई। क्यों? छेड़छाड़ का तो इनका खुद की वो है, हुकूमत करती है। अब वही बात है ना, एक होती है मकाफाते अमल होता है जो आप करेंगे, आप अवाम को छेड़ें, किसी ने आपके विकिपीडिया को छेड़ दिया। हुआ कुछ यूं कि जी उनके विकिपीडिया पे जाके किसी ने लिख दिया, मतलब हमारे ही होंगे कमाल के, क्योंकि हमारे आईटी सिस्टम हमारे उसमें नहीं घुस सकते हमारे पड़ोसी। और जो ह्यूमर का लेवल इस मुल्क में पाया जाता है ना, उसका कोई सानी नहीं है। तो हुआ कुछ यूं कि जी एक बिस्किट का ब्रांड है, कंपनी है जो कि छोटे छोटे बिस्किट्स बनाती है और सब उसको कहते हैं मुझे भी दो। अब हुआ कुछ यूं कि उनके विकिपीडिया पे लिख दिया गया कि इनकी शोहरत का बाइस ये है कि ये इस बिस्किट के थ्रू फेमस हुए हैं। और इन्होंने महंगी कर दी। पहले तो वो उसमें 5 पैकेट में डाला करते थे, अब महंगाई करके वो 4 डालें। तो लोगों ने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवा दिया इसी बहाने और छेड़खानी भी कर ली। अच्छा, ये मरहबा मैंने भी एक बार नोट तो किया था, मैंने खरीदा, मैंने उस बिस्किट को खोला, उसके बाद जैसे ही उसके अंदर क्योंकि चॉकलेट होती है, मैंने जैसे तोड़ा ना उस बिस्किट को, कुछ नहीं था। तो इतना बड़ा धोखा किया गया मेरे साथ, तो बहुत बड़ा धोखा हुआ ये। बिल्कुल चॉकलेट के नाम पे लूट लिया मुझे। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि दावे किए जाते हैं और ऐलानात किए जाते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं। ये ऐसा ही हो गया कि एक जो रिजीम चेंज का मामला था ना, कि रिजीम चेंज के बाद तमाम चीजें चेंज हो जाएंगी। तो एक बिस्किट था पीडीएम के पास जिसके अंदर ना बहुत सारी चॉकलेट भरी हुई है। तो यही है कि इन्होंने पहले तो दिखाया कि इसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट है, लेकिन जब जैसे इख्तियार मिला तो बिस्किट हमने यूं तोड़ कर देखा तो वो तो खाली था, खोदा पहाड़ निकला चूहा। सुनहरे ख्वाब। हाँ, और ये आप ये देखिए ना कि किसी ने खार उतारी है बढ़ती हुई महंगाई को देख के, और कुछ नहीं मिला तो चलो ये कर लो, क्योंकि उनके बस में जो था उन्होंने वही करना था, वो कर लिया। अच्छा, वो बिस्किट का ही बनाया। हाँ कुछ और भी हो सकता था। बच गए आप सर।
वरना आपकी खुद की हुकूमतें तो वीडियो मगर भी लीक आप कर लेती है। यहाँ पे ये देखिए कि हमारे मुल्क में टैलेंट कितना है, अगर इसको किसी अच्छी Danger. जगह इस्तेमाल किया जाए तो कितनी और बेहतरी आ सकेगी। किया तो है निदा जी, इससे ज्यादा अच्छी जगह और क्या होगी। और सही बात अच्छी है। जगह हो रहा है और हाँ। दूसरी चीज ये है कि फेमस भी हो गया, अच्छी जगह ही तो है ये। बिल्कुल ऐसे ही। और महंगाई की, वाकई में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप- कमर तोड़ दी है। कमर तो तोड़ दी है, लेकिन हुआ क्या रिसेंटली, क्या हमारी PIA की इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो जा रही थी भाई सऊदी अरब। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि टिकट्स कितने बढ़ गए हैं भाई, उनके भी चार्जेस बढ़ गए हैं। अब होता ये है कि पैसेंजर्स को दाल चावल खिलाई गई। दाल चावल, दाल चावल, वेरी नाइस, अच्छी बात है। अब आप और हम जैसे जो सादे मिजाज लोग हैं, हमने तो कहा ठीक है जी, जरूरत का नाम शुक्रिया, खा लिया। लेकिन बाकी मेजोरिटी जो लोग थे ना, वो इन तीनों की तरह थे। उन्होंने तो कहा भाई हमने इतने टिकट के पैसे दिए, हम ये कैसे खा सकते हैं, हमें ये क्या सर्व किया सही जाए? बात है। मैं ये समझती हूँ कि जी आपको सब्र शुक्र करके अगर 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो प्लेन आपको घर पहुंचा दे सही सलामत, ये बड़ी बात है। आप दाल चावल के ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्या सबर बात शुक्र कर रहे हैं करके आप नहीं लोग? मिल रही ना। महंगे टिकट्स खरीदने के बाद अगर किसी को दाल चावल आप दे दे तो उसका दिल तो दुखेगा ना कि ये हो क्या रहा है। देखें जी, आपका बोझ, आपके लगेज का बोझ उठा कर लेकर जा रहा है। मतलब आप समझें कि 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, आप ट्रेन में सफर करेंगे, लेकिन ये आपको उल्टा नहीं 12 हुआ। घंटे, आपको जो है 24 घंटे का सफर करना पड़ेगा। हाँ। आप सबर शुक्र नहीं करते, कैसी आवाम है ये? लेकिन ये उल्टा नहीं हो कोई गया। हाल नहीं। क्या उल्टा? इसलिए कि जेल में मछलियां खिलाई जा रही हैं, कोरमे हाँ। खिलाए जा रहे हैं, और PIA वाले जो है वहां का खाना सना, वहां का खाना यहाँ आ गया। ये हो क्या रहा है? मतलब जेल के कैदियों को बिल्कुल ऐसा जैसे कहते हैं ना कि आपको वो वाला प्रोटोकॉल दिया माहौल जा मिल रहा रहा है 5 स्टार वाला। आप लोगों को और जेल वहाँ जाना पड़ेगा पहले। जाहिर सी बात है, कुछ वक्त की हुकूमत है, वो पहले से इंतजाम तो करेगी ना। शुक्र है कि उन्होंने खाने में दाल चावल दे दिए, ये नहीं बोला कि खाने में आपके लिए सिर्फ हवा है। अच्छा बात है। सही बात है, वैसे सही कह रही हैं आप। लेकिन बीच मुझे में एक ऐसा बात हुआ बताएं। था, हवाई खानी पड़ती थी क्योंकि कोविड के दौरान आप मास्क नहीं हटा सकते थे। अभी तो चलो ये मामला जो है वो थोड़ा सा खाना हम बंद देख था। रहे हैं कि जी, बेहतर जी, हुआ है। बिल्कुल। खाना बंद था, तो जब आपने मास्क लगाया हुआ तो खाना कैसे खाएंगे? खाना बंद हो गया। और रमजान में भी ऐसा होता है कि जी आप लोग टिकट तो आप पूरे पैसों की देते हैं, हाँ। मगर आपको खाना तो नहीं मिलता, तो क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं? दाल चावल में भी आप लोग जो है खुश रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हुआ, जब फ्लाइट लैंड हुई है सऊदीया में, तो जी एक्सक्यूज ये दिया गया, एक तो चीजें इतनी महंगी हो गई हैं और वक्त पे पहुंच नहीं सकी, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम आपको ओहो। दाल चावल ही सर्व कर सकते थे। लेकिन मरहबा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जो है कहीं ऐसा ना हो कि स्टाफ जो है वो अपने घर का खाना तमाम तर पैसेंजर को खिलाना शुरू कर ले। वाह, क्या आइडिया है ये। लेकिन अच्छा idea है, गवर्नमेंट very इदारे nice। के लोग कभी भी अपने घर का खाना नहीं खिला सकते, बल्कि आप जो अगर छुपा वो पा के टिफिन ला रहे होंगे ना, वो आपका गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। लेकिन ये देखें कि अगर हम हज की भी बात करते हैं ना, अभी रिसेंटली उम्रा, क्योंकि बहुत सारे ज़ायरीन जो है उन्होंने अब उम्रा फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया, तो 2 गुना ज्यादा जो है वो उम्रे की फीस चार्ज की जा रही है इस बिल्कुल बार। ऐसा ही है। तो एक तो फीसें बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, हाँ। और ऊपर से अगर आपको इस तरह से जो है वो सहूलियात नहीं मैसर करेंगे तो ये तो खुला तजाद है जी। मगर अब होगा ये कि टिकट्स और मजीद महंगी हो जाएंगी अगर, तो मतलब वो जब भी दाल चावल खिला रहे हैं ना, क्योंकि जितनी की टिकट्स वो दे रहे हैं उसमें उनका गुजारा नहीं हो रहा है। फ्यूल महंगा हो गया जी। फ्यूल महंगा हो गया है, बहुत सारी वजूहात हैं, तो अब टिकट्स इससे मजीद महंगी होंगी ताकि जो पैसेंजर्स कंप्लेन करें दाल चावल के ऊपर, वो उनको कोई सब्जी या कोई सब्जी पे भी मेरे ख्याल से कंप्लेन होगी, उनको चिकन या बोटी वोटी खिलानी पड़ेगी, नहीं दो हमें तब खाना जाके जो है वो सुकून आएगा। नहीं दो में खाना नहीं दो, सही सलामत पहुंचा दो जी। दूसरे मुल्क बस। इस पे तो हम दुआ ही कर सकते हैं। जहाँ पे प्लेन की बात हो रही है तो वहाँ पे एक और मैं खुशखबरी देती चलूं, जैसे कि आप सबको Finally। पता है कि मैं खुशखबरी हमेशा मगर लाती लेकिन हूं। लेकिन लेकिन वो चेयर है खुशखबरी की। नहीं आज मैं भी तो हूँ ना थोड़ी सी, सिर्फ सीट का असर नहीं है। तो यहाँ पे मैं खुशखबरी देती चलूँ कि मोहम्मद आसिफ हमारे पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी क्यूइस्ट हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो क्वालिफाई कर गए हैं प्रोफेशनल स्नूकर टूर के लिए, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस। इंटरनेशनली तौर पर जी बिल्कुल, इंटरनेशनली उनको ये 2 साल के लिए वो क्वालिफाई हुए हैं इस प्रोफेशनल स्नूकर टूर के लिए। इसके लिए उनको काफ़ी ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये वो हमारे पाकिस्तानी क्यूइस्ट हैं, वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने 2 दफ़ा IBSF के वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, और 1 दफ़ा तो उन्होंने हमारे पड़ोसियों को हराया भी है। अरे वाह, अरे जी, वाह, क्या दैट्स बात रियली है। अमेजिंग। देखिए हमारे अगर मुल्क की बात करें तो हम किसी से पीछे नहीं है बेवजह। ये दूसरी चीज़ें सबसे बड़ा लम्हा फिक्री और सबसे बड़ी एजाज़ की बात ये कि जिस तरह की हमारे यहाँ सहूलियात दी जाती हैं, उन सहूलियात की बिना पर भी हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है कि हम बाकायदा तौर पर आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। आप देखें ना, वरना यकीन माने मैंने जितने भी अभी मेरा जितना मैंने सर्वे किया या रिसर्च की है,
इतने कम वसाइल में कभी भी खेलों का निज़ाम जिस तरह हमारे यहाँ स्पोर्ट का निज़ाम बाकायदा तौर पे बेहतरीन चल रहा है, ऐसा निज़ाम पूरी दुनिया में नहीं चल रहा जितना पाकिस्तानी चला रहे हैं अपने टैलेंट से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना। और देखिए ना कि लड़कियों के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं भी होती, फिर भी जो है इतना अच्छा टैलेंट है अगर उनको मौका मिले। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी मर्द के शाना बशाना जो है वो औरत चलेगी। जैसे कि मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उस तरह से काफ़ी और हीरोज़ हैं पाकिस्तान में, काफ़ी टैलेंट है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं इंटरनेशनली भी। बिल्कुल, अगर उनको वसाइल प्रोवाइड किए जाएं तो। जी बिल्कुल, अगर उनको वसाइल प्रोवाइड किए जाए तो पाकिस्तान का नाम और रोशन होगा। बहुत अच्छी बात की मुमना आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा मुल्क टैलेंट से भरपूर है, बेहद टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं मैं उनसे कहूँगी बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो, मेहनत करते रहें, क्योंकि वैसे भी हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होता, और जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। इसी के साथ चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब वक्त हुआ है दस्ती फैक्ट्स का। और पहला फैक्ट जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो ये है कि गर्म पानी जो होता है वो सबसे पहले जो है वो बर्फ बन जाता है। यस जी, इतनी जल्दी ठंडा पानी बर्फ नहीं बन सकता जितनी जल्दी गर्म पानी बर्फ बन जाता है। ट्रू। एंड आई एम पासिंग द बॉल टू यू। मरहबा। थैंक यू निदा जी। और मेरा फैक्ट ये है कि जो हम प्लांट्स देखते हैं, 85% प्लांट्स जो दुनिया के हैं वो समंदर के अंदर पाए जाते हैं। जो सिर्फ जो दिख रहे हैं ना हमें प्लांट्स, वो 15% प्लांट्स हैं पूरी दुनिया के। वाओ, अमेजिंग। जी, प्लीज पास द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच मरहबा। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि जो लोग अपने दाएं हाथ से खाना खाते हैं वो दाईं तरफ ही चबाते हैं, और जो लोग बाएं हाथ के आदी होते हैं वो अपनी बाईं तरफ ही खाना चबाते हैं। इट्स अ फैक्ट। वाओ, प्लीज पास द बॉल। मोमिना। थैंक यू सना। टाइटैनिक की जो तामीर है उसमें $221 मिलियन का खर्चा हुआ है, और जो फिल्म है उसमें $355 मिलियन। वाह, क्या बात है। मतलब एक कश्ती डूब गई ऑलरेडी, इतने मिलियंस भी डूब गए, हाँ। और उसको दोबारा डुबाने के लिए और ज्यादा पैसे लगाते हैं। एग्जैक्टली। प्लीज पास द बॉल मोमिना। टू अर्शिया। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी मेरे पास भी ऐसी एक बोट है, यानी कि एक ऐसा विलेज है नीदरलैंड में, वहां पर रोड्स नहीं है, वहां पर आपको बोट इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा, सो इट्स अ फैक्ट। रोड ही नहीं है वहाँ पे। जी जी जी। तो सोचो रोडों के लिए, सड़कों की तामीर का जो बजट है वो होगा ही नहीं वहाँ पे। देखिए तो ना, corruption भी नहीं समंदर ही होगी। समंदर है, झील ही झील है, आपने बोट के ऊपर बैठना और सफर करना है और जहाँ जाना है और मजे हाउ enjoy रोमांटिक। करना। और देखिए ना कि जहाँ पर पानी होता है वो जगह भी कितनी ठंडी होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी डोंट वरी, मानसून की बारिशें आने वाली है, तो यहाँ पर भी exactly. आपको ऐसे ही सिलसिला कुछ ऐसा ही होगा, है ना। सड़कें गायब, चप्पू पानी चलाना। पानी। प्लीज पास द बॉल टू निदा जी। थैंक यू उर्शिया। और मेरे पास जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि अगर तो बिल्कुल चांद आपके सर के ऊपर है, मतलब बिल्कुल ऊपर है, तो आपका जो वजन है वो ऑटोमेटिकली कम जो है ना, यू विल वेट लेस, एज इन वजन आपका कम लगेगा। वेट मशीन में अगर आप वजन करेंगे ना अपना, हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपना वजन छुपाना हो तो आप चांद के बिल्कुल नीचे जो है वो अपना वजन करें। ऑलराइट। Yes. प्लीज पास द बॉल टू सना। थैंक यू सो मच निदा। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है, बेसिकली ये जो शख्स आपको रोता हुआ नजर आ रहा है और इतनी बुरी तरह रो रहा है, इसको 27 साल कैद की सजा मिली। इसने 27 साल जेल में गुजार दिए और फिर अदालत ने फैसला किया ये तो बेगुनाह था। ऐसा बहुत से केसेस में हो जाता है, इंसाफ नहीं मिलता। कहीं उसका ताल्लुक पाकिस्तान से तो नहीं था? नहीं, लंदन से था। ठीक है, प्लीज पास द बॉल टू यू। अच्छा जी, मेरा दूसरा फैक्ट जो है वो ये है कि एक आम इंसान की जिंदगी के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स पे गुजर जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल। जी, प्लीज पास द बॉल। मोमना जी। अच्छा, थैंक यू। मेरा फैक्ट ये है, जब डायनासोर का ज़माना था तो 370 दिन हुआ करते थे। अच्छा। 370 दिन Yes. साल में, और 23 आवर्स। ऐसा क्यों किया वैसे? ये पूछ के देखें आप ना, जो वो तो हमें पता है, पूछ के बताते हैं आपको। वो तो हमें पता है, जाहिर सी बात है, हजरत नूह के टाइम पे जी। जो तूफान आया तो पूरी दुनिया का ही निजाम चेंज हो जी, गया, तो जी, उसकी जी। वजह से समझ सकते हैं हम। मे बी बेशक, प्लीज पास द बॉल। उर्शिया। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप रात में डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग करके सो जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आप टाइट फील करते हैं, जी, थके थके Exactly, रहते हैं। होता है। तो आप लोग प्लीज जब भी रात में सोने लगते हैं तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं। आप लोग कोई भी आयात सुन सकते हैं, कुछ भी आप please, सुन के yes. जो है वो आप सोएंगे तो मुझे लगता है कि सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रेश होंगे, ना कि मेडिसिन खा के। ओके जी, right. ओके जी, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है।
सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। किसके पास है रिडल में? किसके पास कौन है पूछेगा आज बेहतरीन सी रिडल? कुर्सी मेरे पास आ चुकी है तो मेरे ख्याल से मुझे पूछ लेनी चाहिए। जी प्लीज पूछिए। तो आप सबसे पूछने वाली हूँ मैं सस्ती रिडल। ठीक है। रिडल ये है कि एक हाइकर ने 7 दिन स्पेंड किए हाइकिंग करने में विदाउट स्लीप, लेकिन उसके बावजूद वो थका नहीं, ऐसा क्यों? विदाउट स्लीप? हाँ, वो कोई एनर्जी ड्रिंक्स ले रहा होगा। मुझे भी यही लगता है। कबाब नहीं खाए होंगे, फास्ट ख्वाब फूड में नहीं तो खाया होगा। नहीं सोया, तो वो सोता नहीं है। उसने खाना नहीं खाया हो शायद। हो सकता है वो हाइकिंग पे जाने से पहले 7 दिन सो गया, उसने पूरी जो है वो 24 घंटे की नींद पूरी हार की। मान ली, आप यहाँ बता दें। पूछना बेकार है क्योंकि जवाब तो मैं दिया करती हूँ ना, तो इस बार भी जवाब मैं दूंगी Oh my आपको। God. क्योंकि उसने 7 रातें सो के गुजारी, दिन में तो हाइकिंग कर रहा था ना। ओके, नाइस 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 नाइस। अच्छा, मेरे पास एक रिडल है जो हम आवाम से पूछेंगे। वो ये है, मरहबा की तरह बिल्कुल मुश्किल रिडल नहीं है मेरे पास, बहुत आसान है। वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो रुकी हुई होती है लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो दिए गए नंबर पर आपने अपना जवाब देना है और बेशुमार इनामात से हम आपको नवाजेंगे। अगर आप उसका जवाब मालूम है तो यहाँ दिए हुए नंबर पे आंसर भेजें अपना। यस, और सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, बेहतरीन पोइट्री का टाइम शुरू होता है। बेहतरीन शायरी हमारी खूबसूरत सी होस्ट की तरफ से। जी सना कादिर, हो जाए फिर खूबसूरत सी पोइट्री। क्यों ना इस खूबसूरत पोइट्री को हटाकर आज कहेंगे कुछ हुब्बुल वतनी पोइट्री। बेसिकली आपको पता है ये वाली जो शायरी आज मैं लेकर आई हूँ हबीब जालिब साहब की। हबीब जालिब साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो ये वाली जो शायरी मुझे लगता है कि फिलहाल जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं या पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं उन पर काफी ज्यादा जो है वो सूट करती है। प्लीज मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। इरशाद। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर। वाह वाह वाह। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। वाह। न डरते हैं न नादिम हैं, न लोगों के वो खादिम हैं। वाह वाह वाह। है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। वाह वाह वाह। 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 कुछ लोग हैं आली शान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। वाह वाह वाह। वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। वाह वाह। क्या बात है। ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल, बेहतरीन। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। और ए चांद सीरियसली यहाँ ना निकला कर, और यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में जो हाकिम हैं वो वाकई अंधे हैं और अपनी नौकरी पूरी करने के लिए, अपनी नौकरी का हक अदा करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन अवाम को यहाँ पर जो अपना हक है वो अदा करना चाहिए और आप लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आवाज़ वाहिद चीज़ है जो आपकी कभी कोई दूसरा झुका नहीं सकता है। प्लीज़ अपना हक अदा करें। इलेक्शन का वक्त भी है, इलेक्शन आने वाले हैं, सोच समझ के वोट दें कि कौन हकदार है, पाकिस्तान के हालात को कौन बेहतर कर सकता है। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।